अपनी आंखों में एक सपना बसा लो और उस सपने को पूरा करने में अपना जी जान लगा लो, तभी सफलता मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर को। देखिए, आज के वीडियो में टोटल हम 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब देने, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे, दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल में हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को। देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की? तो देखिए, इस आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना को शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और जो आपकी ये आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना है, तो देखिए इस योजना के तहत जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये महिलाओं को 0.50% की रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। और देखिए, इस गोल्ड लोन यानी कि स्वर्ण योजना के तहत जो है, जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा है, ये एग्री गोल्ड लोन 0.25% रियायत दर पर और रिटेल लोन जो है ये 0.50% की रियायत दर पर देगा। और ये आत्मनिर्भर योजना जो आपकी है, ये विशेष रूप से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के इस आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना के बारे में याद रखिएगा। और जब का बैंक ऑफ बड़ौदा है, देखिए इसका मुख्यालय आपका है गुजरात के बड़ोदरा के अलकापुरी में। और इसकी स्थापना जो है सायाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने की थी और इसकी स्थापना 20 जुलाई 1908 को की गई थी। देखिए, जिन भी बैंकों का मुख्यालय मुंबई से इतर किसी दूसरे राज्य में है, उनका जो है मुख्यालय बार बार एग्जाम में पूछा जाता है जानबूझकर। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मुख्यालय कहाँ पर है? गुजरात के बड़ोदरा के अलकापुरी में। दूसरा प्रश्न है कि अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक कुल 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो देखिए, ये देश अपना भारत है। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है वॉलमार्ट, जो कि अमेरिका की एक जो है मल्टीनेशनल रिटेल कंपनी है। इसने जो है कहा है कि हम जो है 2027 तक भारत से कुल 10 अरब डॉलर का निर्यात करेंगे। देखिए, जो कि दिग्गज रिटेलर वॉलमार्ट कंपनी है, इसने भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले 7 सालों में 3 गुना बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। और वॉलमार्ट ने यह कहा है कि वर्ष 2027 तक जो कंपनी है वॉलमार्ट, ये सालाना जो है ये 10 अरब डॉलर के भारत में बनने वाले सामानों का निर्यात करेगी। तो ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, जो आपका वॉलमार्ट है, इसके सीईओ है वर्तमान में डॉग मैकमिलन, और वॉलमार्ट कंपनी की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1962 को। और तीसरा प्रश्न है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में जो है, जो आपके बजरंग पुनिया है और एला वेनिल वाला रिवन है, इन दोनों को जो है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है महिलाओं और पुरुषों कैटेगरी में। देखिए, जो आपका स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर महिला का पुरस्कार है, ये इला वेनिल वाला रिवन को दिया गया है। ये एक भारतीय निशानेबाज हैं। और स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष का जो पुरस्कार है, ये बजरंग पुनिया को दिया गया है। देखिए, ये निशानेबाज नहीं है, थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। ये जो है कौन है? ये जो है एक फ्री स्टाइल रेसलर है, ठीक है। और आपको बता दूं, खेल को बढ़ावा देने वाला जो सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में, ये आपका है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश को जो है खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में। और इस फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में जो है खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी चुनी गई है निजी क्षेत्र की, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की। तीसरा प्रश्न है कि फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में किसे स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया? तो देखिए, जो आपका इस साल का फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 रहा, इसमें जो है स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर चुने गए बजरंग पुनिया और एला वेनिल वाला रिवन। ये दोनों कौन है? बजरंग पुनिया जो है एक फ्री स्टाइल रेसलर है, यानी कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। और जो आपकी इला वेनिल वाला रिवन है, ये एक निशानेबाज है, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। देखिए, जो आपके बजरंग पुनिया है और एला वेनिल वाला रिवन है, इन दोनों को ये पुरस्कार वर्ष 2019-20 के सीजन में शानदार प्रदर्शन करने के लिए दिया गया है। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। और इसके अलावा 2 पुरस्कार और दिए गए हैं फिक्की इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 में। पहला है कि खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा रहा 2019-20 के सीजन में? तो ये राज्य आपका मध्य प्रदेश रहा। इसका नाम जरूर याद रखिएगा। और देखिए, अनिल कुंबले जो कि एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इनकी कंपनी एक है, ठीक है, जो कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। तो खेलों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी चुनी गई है अनिल कुंबले कंपनी। इसको भी नोट कर लीजिएगा आप। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रीन पे एक मिस्टेक हो गया है, ये निशानेबाज नहीं है, ये कौन है? ये जो है रेसलर है, ठीक है। इसको मैं सही कर दूंगा अभी पीडीएफ में। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार, यानी कि 2020 का
रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस किसे दिया गया है? तो देखिए 2020 का जो आपका युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार है ये डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को दिया गया है और इन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। देखिए ये भारत के इतर किसी दूसरे देश की पहली महिला बन गई हैं जिनको ये 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। देखिए जो आपकी डॉक्टर कैरोलिना अरूजो हैं ये वर्तमान में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन है। और जो आपकी डॉक्टर कैरोलिना अरूजो हैं ये जो है कार्य करती हैं बाई रेशनल ज्योमेट्री यानी कि बाई रेशनल ज्यामिति पर। और इनका उद्देश्य जो है जो आपका एल्जेब्रा है, ठीक है, यानी कि बीजगणित है। तो एल्जेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना, तो ये एल्जेब्रा पे फोकस कर रही हैं कौन? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो। तो 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को याद रखेगा। और देखिए जो आपका ये युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार है ये क्या चीज़ है? देखिए ये पुरस्कार जो है ये भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा वित्त पोषित है। और ये जो है ICTP यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को दिया जाता है। और जबकि कैरोलिना अरूजो है इन्होंने एक रिकॉर्ड क्या बनाया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं की गणित समिति की उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में कौन? डॉक्टर अरूजो। और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली ये पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं और दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए ये एक रोल मॉडल होंगी। और दुनिया भर की महिलाएं प्रेरित होंगी कि हम भी जो है थोड़ा सा बीजगणित यानी कि अलजेब्रा के क्षेत्र में कुछ बढ़िया वर्क करें और हमें भी भारत से ये जो है युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार मिले। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो देखिए अभी हाल ही में तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का जो है उद्घाटन किया गया है। और ये जो आपका राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र है ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी कि CAPF के दिव्यांग योद्धाओं को फिर से कौशल और पुनर्वास के लिए अपनी तरह का पहला प्रतिष्ठान है जिन्हें जो है ड्यूटी के दौरान जीवन भर विकलांग बना देने वाली चोट का सामना करना पड़ा। देखिए CRPF यानी देखिए CAPF में जितने भी ये पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं तो इनमें जो जवान हमारे होते हैं कभी कभी क्या होता है युद्ध में होता है या फिर मुठभेड़ होती है तो इनके हाथ पांव क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और ये दिव्यांग हो जाते हैं। तो इन्हीं के जो है इनको फिर से कौशल प्रदान करने के लिए और इन्हीं के पुनर्वास के लिए जो है ये राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण बनाया गया है। कहाँ पर? तेलंगाना में। तो इसको याद रखिएगा। और छठवां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया? तो देखिए आपका कोइलवर पुल है या इस पुल का जो उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। और इस पुल का निर्माण कहाँ पे किया गया है? सोन नदी पर किया गया बिहार में और इसकी लंबाई है 1.5 किलोमीटर। और देखिए ये पुल जो है ये बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क होगा। ये एक बार जब बन जाएगा 6 लेन पुल तो ये पूरी तरीके से चालू हो जाएगा और NH 922 और NH 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। तो इस पुल के बारे में याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? कोइलवर पुल। और ये किस नदी पर बना है? सोन नदी पर। लंबाई है 1.5 किलोमीटर और ये आपका स्थित है बिहार में। सातवां प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का कितना प्रतिशत नेगेटिव रहने को जताया है? देखिए जो आपका एशियाई विकास बैंक है इसने कहा है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है ये वित्त वर्ष 2020 में -8% रहेगा। ठीक है, माइनस कितना रहेगा? 8%। देखिए अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 10 दिसंबर 2020 को एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी किया और इसमें इसने ये भी कहा कि वर्ष 2021 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये तेजी से उभर कर 8.0% की दर से जो है वृद्धि करेगी। यानी कि इस साल 8% नेगेटिव में रहेगी और अगले साल अगले वित्तीय वर्ष में +8% रहेगी। ठीक है, इसको याद रखिएगा, प्लस में माइनस में। आठवां प्रश्न है कि किस भारतीय अभिनेता ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है? तो देखिए ये भारतीय अभिनेता आपके हैं सोनू सूद। इन्होंने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में टॉप किया है। और इस देखिए टॉप 50 सूची में जो है कौन कौन है, मतलब भारत की कौन कौन सी शख्सियत शामिल है? देखिए सोनू सूद तो पहले स्थान पर हैं वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में। और इसमें 5वें नंबर पर अरमान मलिक हैं, सिंगर हैं ये। 6वें स्थान पर प्रियंका चोपड़ा हैं, अभिनेत्री हैं। 7वें नंबर पर हैं प्रभास। 11वें नंबर पर आयुष्मान खुराना है। 14वें नंबर पर इस लिस्ट में दिलजीत दोसांझ हैं। 16वें नंबर पर जो है शहनाज गिल हैं। 20वें नंबर पर अमिताभ बच्चन हैं। 23वें नंबर पर पंकज त्रिपाठी हैं। 25वें नंबर पर आसिम रियाज हैं। 32वें नंबर पर डिज़ाइनर मसाब गुप्ता हैं।
36वें स्थान पर कॉमेडियन सलोनी गौर हैं, और इसमें जो है 42वें स्थान पर ध्वनि भानुशाली हैं, 47वें स्थान पर इसमें हेली शाह हैं, और 50वें स्थान पर इसमें जो है अनुष्का शंकर है। तो ये भारतीय व्यक्ति ऐसे हैं जो जिनको विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज की सूची में शामिल किया गया है, और इस सूची में सोनू सूद पहले स्थान पर है। और देखिए इस 50 यानी कि टॉप 50 की सूची में जो है दूसरे स्थान पर आपकी कनाडा की एक यूट्यूबर सोशल मीडिया स्टार कॉमेडियन टीवी शख्सियत है जिनका नाम है लिली सिंह। ठीक है, ये दूसरे स्थान पर हैं। दूसरे स्थान पर इनको जो है पैथ ब्रेकिंग जर्नी, शानदार आउटपुट और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए जो है दिया गया इनको। देखिए जो ये जो टॉप 50 की सूची जारी की जाती है, ये लिस्ट जो है ब्रिटेन के ईस्टर्न आई न्यूज़पेपर ने जारी की हाल ही में, और ये सूची जो आपकी है ये उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने सीमाओं को तोड़कर अच्छा काम किया है, सकारात्मक प्रभाव डाला है समाज में, आशाओं को बनाए रखा है और परोपकारी कार्य किया, या फिर अपने अनूठे तरीके से जो है ये प्रेरणा देते रहे हैं लोगों को। तो इस टॉप 50 की लिस्ट के बारे में याद रखिएगा। लेकिन सबसे पहले रखना है कि जो आपका वर्ष 2020 का विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटी की सूची जारी की गई है, इसमें सोनू सूद पहले स्थान पर है। नवा है कि इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल माउंटेन डे को हम 11 दिसंबर को मनाते हैं। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि माउंटेन डे का जो विषय है ये आपका है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी, जो कि इसकी समृद्ध जैव विविधता को चिन्हित करने के साथ साथ उनके सामने आने वाले खतरों का भी समाधान करने पर केंद्रित है। याद रखिएगा 11 दिसंबर को हमने क्या मनाया, इंटरनेशनल माउंटेन डे। 2020 के लिए इसकी थीम क्या रही, माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसके द्वारा इस दिन की शुरुआत साल 2003 में पहाड़ों के सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई थी। और जो आपका संयुक्त राष्ट्र है देखिए इसने 2002 का जो वर्ष था, ठीक है, तो वर्ष 2002 को क्या घोषित किया था, संयुक्त राष्ट्र पर्वत वर्ष। देखिए ये सारे फैक्ट जो मैं आपको देता हूँ ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हाल ही में दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ था तो बहुत सारे लड़कों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स है कि सर मुझे सारे करंट अफेयर वहाँ से मिल गए, तो ये बहुत अच्छी बात है। 10वां प्रश्न की हाल ही में किस देश के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए देश आपका रोमानिया है। तो रोमानिया के जो प्रधानमंत्री थे लुडोविक ओरबान, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, और इनके इस्तीफा देने के बाद जब ये पद खाली हुआ तो रोमानिया के जो राष्ट्रपति हैं क्लास इयोहानिस, इन्होंने जो है जो रोमानिया के रक्षा मंत्री थे निकोले योनेल सिवका, तो निकोले योनेल सिवका को इन्होंने जो है देश का फिर अंतरिम प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया। और देखिए जो आपका रोमानिया देश है जिसकी राजधानी बुखारेस्ट है, मुद्रा है रोमानिया लियो, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, इनका नाम है क्लास इयोहानिस। 11वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। तो देखिए ये भारतीय मूल की सांसद हैं प्रमीला जयपाल। याद रखिएगा कि भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमीला जयपाल को अमेरिकी संसद के कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है। देखिए जो आपका CPC है यानी कि कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस है, तो इसके अध्यक्ष के तौर पर चुने जाने से जो प्रमीला जयपाल हैं ये अमेरिका में 117वीं कांग्रेस के सबसे ताकतवर सांसदों में से एक बन गई हैं। देखिए अमेरिका में ये जो आपका पद होता है कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस के अध्यक्ष का, ये प्रभावी और अनुभवी सांसद को दिया जाता है, और इस बार ये पद किसको दिया गया है, प्रमीला जयपाल को। तो ये कौन है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट में। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स 2030 की मेजबानी कौन करेगा बताइए। और दूसरा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित होगी बताइए। और तीसरा कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री कौन बने बताइए। चौथा कि WHO फाउंडेशन का पहला CEO किसे बनाया गया बताइए। पांचवा की फिट इंडिया साइक्लोथॉन के दूसरे संस्करण का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया बताइए। तो इसी के साथ आज के करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के अनुसार। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।